अगर आप लोगों को क्यू की इम्प्लीमेंटेशन समझ में आई होगी जो मैंने मैन्युअली कराई है, तो आपको प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा है मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन हमेशा ऐसे ही लिखना जब भी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, क्यू को एम्प्टी ले लिया, जैसे मैंने स्टैक को एम्प्टी लिया था, उसमें मैंने टॉप को नन लिया था, इसमें मैं फ्रंट को नन लूंगी, ठीक है। फ्रंट को नन लिया। अब व्हाइल ट्रू हमने उसमें भी यूज किया था। अगर ये चीज मतलब जो भी हमारी वर्किंग होगी वो ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्लियर स्क्रीन करेंगे, CLS यूज करते हैं उसके लिए। उसके बाद प्रिंट करेंगे मेन्यू, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रिंट क्यू ऑपरेशंस, जो भी आप करना चाहते हो क्यू के ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये वो आ जाएंगे। थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं इसको। अब इसके बाद आपका आएगा कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, मेन्यू बनाएंगे ना। 1 NQ, इसमें मैंने NQ DQ ये सब समझाए थे ना आपको। दूसरा यहाँ पे DQ, NQ का मतलब होता है क्या, इंसर्ट करना एलिमेंट, और DQ का मतलब होता है उसमें से डिलीट करना। प्रिंट और पीक, पीक तो हम निकालेंगे ही, हमने उसमें भी निकाला था। प्रिंट डिस्प्ले क्यू, ये कौन सा नंबर है आपका, 4th। और लास्ट है आपका एग्जिट। ये बन गया आपका क्या, मेन्यू। क्योंकि मेन्यू देना जरूरी है, तब तक यूजर को कैसे पता चलेगा कि वो क्या काम करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा। ये मेन्यू बन गया आपका। अब मेन्यू बनाने के बाद हमारी चॉइसेस आएंगी ना, चॉइस एंटर कराएंगे जैसे उसमें कराई थी। CH इज इक्वल्स टू, जो भी उसकी चॉइस है इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि इंटीजर ही दिया हमने 1 2 3 4 5। एंटर योर चॉइस। चॉइस उसने जब एंटर करी तो मेरे पास क्या होगा, इफ चॉइस इज 1, दूसरा क्या होगा, एलिफ चॉइस इज 2। मैं पहले आपको चॉइस ही लिख के दिखा रही हूँ, आप कंफ्यूज होते हो फिर। चॉइस इज 3 और एल्स नहीं, अभी एलिफ ही रहेगा। चॉइस इज 4 एलिफ चॉइस इज 5, 5 चॉइस दिए ना हमने, उसके बाद आ जाएगा एल्स। ये हमारी कंडीशन है सारी। लेकिन अब ये जो कंडीशन बना ली, अब इसके अंदर वर्किंग क्या होगी, पहली, अगर NQ करना चाह रहा है वो, ठीक है, NQ का मतलब है इंसर्ट करना चाह रहा है क्यू के अंदर, तो क्या लिखेगा वो, सबसे पहले उससे लेगा आइटम, क्या आइटम उसको एंटर करना है, या एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हो, आइटम इनपुट एंटर योर एलिमेंट, ठीक है। एंटर योर एलिमेंट, उसने एंटर करा दिया एलिमेंट। अब वो क्या करेगा, NQ का फंक्शन कॉल करेगा, फंक्शन हम अभी बनाएंगे
जिसमें क्यू और आइटम को वो यूज करेगा। क्यू जो ऊपर ब्लैंक वाली है और नीचे आइटम जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको यूज करेगा और इनपुट करेगा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। मतलब आगे आपको कंटिन्यू करने के लिए, मतलब ये जो बाकी की चीजें हैं उसकी वर्किंग करने के लिए आपको कंटिन्यू के लिए एंटर करना पड़ेगा। अगर CH2 है मतलब चॉइस 2 है, DQ है, डिलीशन करना है, तो डिलीशन करने के लिए क्या करेंगे हम? आइटम इज इक्वल्स टू, मतलब अपना जो भी आपको डिलीट करनी है वो तो आपको दिखानी पड़ेगी ना, किस तरीके से डिलीट करोगे और कहाँ से आपको एलिमेंट मिलेगा, तो वो एलिमेंट भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आइटम हो गया आपका। उसके बाद करोगे इफ आइटम इज इक्वल्स टू, वही सेम अंडरफ्लो वाला कंडीशन, अंडरफ्लो किया था ना हमने। अंडरफ्लो, अगर अंडरफ्लो हो जाता है तो प्रिंट क्या करेगा? क्यू इज इन द सिचुएशन ऑफ अंडर फ्लो, या कुछ भी मेथड लिख सकते हो, या क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी। हो गया, मतलब कि अंडर फ्लो की कंडीशन में है और क्यू जो है वो एम्प्टी है। उसके बाद एल्स क्या लिखेगा वो? ये आपका कंसेप्ट किस चीज का आ गया? ये आपका कंसेप्ट आ गया नेस्टेड इफ का। प्रिंट डीक्यूड, डीक्यूड ऐसे लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ आ जाता है फिर समझ नहीं आएगा। डीक्यूड आइटम इज, एलिमेंट लिखेंगे, डीक्यूड एलिमेंट इज जो भी आपने आइटम डीक्यू किया है, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर से वही प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ये वाला कॉपी कर लेंगे। हो गया प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अब अगला आता है चॉइस नंबर 3। इसमें आएगा पीक। पीक कैसे निकालेगा? आइटम इज इक्वल्स टू पीक, पीक का फंक्शन है हमारा, और क्यू यूज करेंगे। जैसे पिछली बार हमने स्टैक यूज किया था ना, ब्लैंक स्टैक, इसमें हम क्यू यूज कर रहे हैं क्योंकि क्यू का कंसेप्ट है। इफ आइटम इज इक्वल्स टू अंडरफ्लो, वही सेम चीज, ये अंडरफ्लो की कंडीशन हमने उसमें भी बनाई थी। तो क्या प्रिंट करेगा? वही सेम चीज, ये वाली, यही हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ आ जाएगा क्यू इज एम्प्टी, और अगर एल्स में क्या आ जाएगा? डीक्यूड नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। फ्रंट मोस्ट एलिमेंट इज, ठीक है, क्या आ जाएगा? आइटम, जो भी आइटम होगा आपका। ओके, अब अगला है आपका चॉइस नंबर 4, डिस्प्ले क्यू करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, सेव के लिए आ गया क्यू डॉट पी वाई, से सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ, और ब्रैकेट में किसको यूज करेंगे? क्यू को। उसके बाद आप क्या करोगे? लिखोगे वही सेम चीज, इनपुट प्रेस एंटर
टू कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट है आपका क्या, एलिफ चॉइस नंबर 5, इसमें सिर्फ ब्रेक लिखना है क्योंकि एग्जिट होना है ना। और एल्स में क्या लिखेंगे, मैसेज प्रिंट यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस। ठीक है, प्लीज एंटर अ वैलिड चॉइस बिटवीन 1 to 5। ये तो हो गया आपका मेन फंक्शन। यहाँ पे एंटर योर चॉइस जो हमने लिखा है यहाँ भी लिख देते हैं 1 to 5। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गया आपका। अब क्या बनाएंगे हम, किसका फंक्शन, अब हम जो हमारे एम्प्टी फंक्शन और ये जितने इसके अंदर फंक्शंस यूज करें हम वो बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो CLS हमने यूज किया था उसको क्लियर स्क्रीन को यूज करेंगे। डेफ जो क्लियर स्क्रीन था हमारा CLS, ये फंक्शन बनेगा हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे क्या, न्यू लाइन को इनटू 100 करके। पता ये इनटू 100 जब करेगा ना न्यू लाइन को, तो क्या करेगा, ये 100 नई लाइन एंटर करके उसके अंदर आपको एक फ्रंट मतलब एक ब्लैंक पेज आ जाएगा आपके पास। जब 100 लाइन एंटर होंगी तो उसके बाद तो आपके पास सारा जो पेज है वो ब्लैंक हो ही जाना है, लेकिन आप अपना प्रीवियस वाला वर्क भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है एम्प्टीनेस चेक करेंगे, इज एम्प्टी, क्या हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है। इफ QU इज इक्वल्स टू ब्लैंक, रिटर्न क्या करेगा वो, ट्रू। अगर वो ब्लैंक है तो रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स। बस सिंपल, इतना ही करना होता है एम्प्टीनेस चेक करने के लिए। अगला फंक्शन है डेफ NQ, क्यू लेंगे और आइटम लेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, क्यू डॉट अपेंड फंक्शन, जो लिस्ट का हमारा अपेंड फंक्शन होता है वो, जो भी आइटम आया वो यही होता है ना हमारा जो सिंटेक्स होता है उसका, कि लिस्ट का नाम डॉट अपेंड और ब्रैकेट में जिसको अपेंड करना है वो आइटम। इफ len of q is 1 तो फ्रंट और रियर 0 हो जाएंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको जब मैनुअल वर्किंग सिखाई थी उसमें बताया था। एल्स रियर इज इक्वल्स टू len ऑफ q -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको जो मैंने ये 0 और 1 का था ये उसमें बता दिया था जब मैनुअल वर्किंग करी थी। उसमें मैंने हर स्टेप में आपको किस तरीके से आपका फ्रंट और रियर चेंज होगा वो बता दिया था। अब है डेफ DQ, इसमें भी Q यूज होगा। इफ पहले तो चेक कर लो कि क्या एम्प्टी तो नहीं है, इज एम्प्टी Q, हमारी Q जो है वो इज एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो जो हमने उधर लिखा था अंडर फ्लो, सिंपल। एल्स आइटम इज इक्वल्स टू QU डॉट पॉप, पॉप फंक्शन भी उसी का ही है ये। ठीक है, पॉप 0 मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी है उसे पॉप कर दो। हो गया। अब इसके बाद एक और इफ लगेगा, इफ
ये तो हो गया पॉप करने के लिए। इफ लेंथ ऑफ क्यू इज 0, अगर लेंथ क्यू की 0 हो जाती है तो फ्रंट और रियर जो है वो दोनों नन हो जाएंगे, क्योंकि जब लेंथ 0 होगी तो उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके बाद आपका फ्रंट और रियर क्या हो जाता है, नन, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और रिटर्न क्या कर देगा, आइटम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब है डेफ पीक। पीक का क्या है, पीक में भी क्यू यूज करेंगे, इसमें भी इज एम्प्टी चेक करेंगे। अगर क्यू हमारी एम्प्टी है तो क्या होगा, रिटर्न अंडर फ्लो। हमने वहां भी अंडर फ्लो की कंडीशन दी थी ना, एल्स फ्रंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। और रिटर्न क्या करेगा वो, जो भी फ्रंट होगा ना, फ्रंट 0 हो गया, तो 0 होने के बाद क्यू पे 0 की 0, अगर फ्रंट की जगह 0 लिखोगे तो क्यू ब्रैकेट में 0 आएगा, मतलब कि 0 इंडेक्स पे जो भी आपकी वैल्यू है वो आप उसकी पीक हो जाएगी। अब है लास्ट हमारा डिस्प्ले फंक्शन, डेफ डिस्प्ले। डेफ क्यू, इसमें भी एम्प्टी चेक करेंगे, मतलब एम्प्टीनेस आपको किस किस में चेक करनी है, डिलीट करते टाइम, पीक देखते टाइम और डिस्प्ले कराते टाइम। इंसर्ट कराते टाइम आपको एम्प्टीनेस देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आएगा आपका प्रिंट क्यू इज एम्प्टी। अगर ऐसा हुआ तो क्यू एम्प्टी हो जाएगा, एल्स एल्स में क्या करेगा, एलिफ बनाएगा अभी तो फिलहाल, एलिफ लेंथ ऑफ क्यू निकालेगा, वो उसे -1 करेगा, -1 इक्वल्स टू 1, कंपेयर करके देखेगा क्या 1 है, तब उसके बाद वो प्रिंट क्या करेगा आपका, ये थोड़ी सी अलग लाइन है तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। Q0 कॉमा, और ये आपको बताएगा ये कि फ्रंट है, ठीक है, कॉमा रियर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, Q0 पे जो भी वैल्यू होगी वो आंसर आ जाएगा यहाँ। और उसके बाद ये फ्रंट और रियर लिख के बताएगा आपको, एल्स में क्या करेगा, फ्रंट 0, उसके बाद रियर को क्या करेगा, लेंथ ऑफ क्यू -1, उसके बाद आपका प्रिंट क्या करेगा वो, ये मतलब आपकी कंडीशन है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो ये होगा। यहाँ फ्रंट आ जाएगा सेम वैसे ही जैसे ऊपर लिखा था, कॉमा, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट। देखो ऊपर जो एलिफ में कंडीशन दी है ना, उसमें ये है कि अगर लेंथ जो है वो 1 है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ 0 इंडेक्स पे एक ही एलिमेंट है, तो वो दोनों ही मतलब वो एलिमेंट ही आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट और रियर दोनों ही चीज हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी लेंथ जो है वो ज्यादा है 1 से, जो कि एल्स में हम कर रहे हैं, तो आपका जो क्यू फ्रंट है वो आपका फ्रंट हो जाएगा, और उसके बाद आपका रियर जो भी होगा वो लास्ट में प्रिंट करेगा। उसके लिए हम लगा रहे हैं फॉर लूप।
1 कॉमा रियर, रियर तक चलेगा। रियर मतलब जो उसकी लेंथ मतलब लेंथ -1 करके जो भी आपका निकलेगा आंसर वो। प्रिंट ए आ जाएगा यहाँ, और उसके बाद आप क्या प्रिंट करोगे, सेम चीज, रियर कॉमा, ये आपका क्या हो जाएगा, रियर। तो ये आपके सारे फंक्शन बन गए। सेव कर दिया मैंने। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने डिस्प्ले पी एन क्यू डी क्यू एम टी सी एल एस बना लिया। ऊपर हमने सिर्फ क्या बनाया, मेन्यू बनाया है और उसे कॉल किया है। रन करवाते हैं इसको। देखो ये आ गया आपका मेन्यू। अब हमसे पूछ रहा है क्या करना है। हम सबसे पहले करते हैं एंटर एलिमेंट। मैंने कहा 34 एंटर कर दो। देखो 1 किया, 23, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, दोबारा आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या करना है। मैंने फिर से फर्स्ट किया, मैं 2-3 एलिमेंट डाल रही हूँ, इसके अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। फिर से आ गया 89। ठीक है, अब मैं आपको पहले डिस्प्ले करा के दिखा रही हूँ क्यों। ये फ्रंट है, ये रियर है, उसने अपने आप ऑटोमेटिकली दिखा दिया। अच्छा, इसमें 1-2 एलिमेंट्स और डालते हैं। ठीक है, आप डिस्प्ले करा लेते हैं फिर से, क्योंकि थोड़े से एलिमेंट होने चाहिए मेरे पास। अब क्या करते हैं, हम पीक देखते हैं, फिर लास्ट में हम डिलीशन करेंगे। पीक हमारा क्या है, 23 मतलब जो कि फ्रंट में है हमारा। अब क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए क्या है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। अब एक बार पीक देखते हैं क्या है इसका, 34। डिस्प्ले करा लेते हैं, ये आ गया आपका, डिस्प्ले हो गया और 34 पीक दिखा दिया। डिलीट करना है अब। डिलीट क्या हुआ, उसने क्या, किसको डिलीट किया, 34 को। मैंने बताया था डिलीशन हमेशा कहाँ से होगा आपका, फ्रंट से, और इंसर्शन कहाँ से होगा, रियर से। अब आप इसको शो करो 4। ठीक है, अब आपकी डिलीट हो चुका है क्यू में। अगर आप 5 एंटर करोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ये आपका क्या था, क्यू का प्रोग्राम था, जिसमें हमने क्या करा, इंसर्शन किया है, डिलीशन किया है, पीक किया है, डिस्प्ले किया है और एग्जिट किया है।